हेलो फ्रेंड्स, अंकित दिस साइड वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर लेसन। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। तो देखो, मियोसिस हमने क्या पढ़ा था, माइटोसिस कहाँ ऑकर करता है, सोमैटिक सेल्स में। तो मियोसिस कहाँ ऑकर करेगा, जर्मिनल सेल्स में। अब देखो, जो भी जर्मिनल सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ध्यान से समझते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मियोसिस से रिलेटेड, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट फोर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, इट ऑकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अभी मैंने बोला आपको कि ये जर्माइनल सेल्स में ऑकर करता है मियोसिस, और ये जेनेटिकली डिफरेंट सेल प्रोड्यूस करता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो सेकेंड पॉइंट कि देखो प्लॉइडी हाफ हो जाएगा, डिप्लॉइड से ये हैप्लॉइड हो जाएगा। जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। नाउ अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम, इसको इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि ना क्रोमोसोम का भी नंबर हाफ हो जाता है और अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो जाता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, इससे क्या जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ते हैं, तो इवोल्यूशन होता है। आप जानते हो वेरिएशंस कितने इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए। नाउ एक छोटा सा डायग्राम है, इसको आप देख लो। पर ये देखो, आपको अभी अगर समझ नहीं आया तो कोई नहीं, इट्स ओके। ये देखो, आगे हम लोग इसको वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं। पहले क्या था, इंटरफेज के पहले ये देखो स्पर्मेटोगोनिया था, इसमें क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर इसका क्या हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, फिर ये देखो ये प्राइमरी स्पर्म बना, इसमें मियोसिस 1 हुआ। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स है, 4 क्रोमोसोम्स है। इस वाले डायग्राम में 4 क्रोमोसोम्स है। और इसमें देखो, इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 2। तो यहाँ पे क्या था, 2n था, और यहाँ पे क्या है, n। देखो, और मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे ये दोनों सेल, ये भी सेल और ये भी सेल, ये दोनों n बन गए। और उसके बाद इन दोनों से, इससे ये दोनों सेल बने और इससे ये दोनों सेल बने, और ये चारों भी n वाले ही सेल है, हैप्लॉइड ही है चारों सेल। इसका मतलब अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था तो यहाँ भी 46 है, बट यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23 और यहाँ भी 23, 23, 23 और 23। मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लो। नाउ अब इसको समझते हैं। देखो, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, आपको अच्छे से पता है 46 क्रोमोसोम्स है। तो 46 क्रोमोसोम्स में से हमारे अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम वाला पैटर्न होता है। हम लोग डिप्लॉइड स्पीसीज है। अब ये क्या भला होता है, देखो जैसे कि देखो ये वाला जो डायग्राम देखो, ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्या है, ये जो ब्लू वाला है, पर्पल वाला है, ये जो पर्पल वाला है, ये क्रोमोसोम है जो फादर से आया हुआ है। और ये देखो, ये जो ब्लू वाला है, ये जो है वो मदर से आया हुआ है। तो ये कैसा क्रोमोसोम हो गया, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। तो और अब देखो, अब ये जो पर्पल वाला फर्स्ट वाला है, देखो एज्यूम करो ये जो फर्स्ट वाला पर्पल वाला ये है, और ये जो थर्ड नंबर का, ये देखो ये जो ब्लू वाला है यहाँ पे, ये जो थर्ड नंबर का ये ब्लू वाला है, इसको हम लोग, ओ सॉरी, ये जो देखो, ये जो हमने बनाया ये फर्स्ट वाला पर्पल वाला है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर। और हम लोग ये, अब इसको हम लोग नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, ये वाला क्रोमोसोम ब्लू वाला, थर्ड वाला। अब ये दोनों कौन सा क्रोमोसोम हो जाएगा, ये थर्ड वाला है। ये दोनों आपस में कौन सा हो जाएंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएंगे। मतलब ये और ये आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, पर ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। मे बी आप समझ रहे होंगे। तो 1-1, ये दोनों 1-1 होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये अगर 1 और 3 हो गया तो ये नॉन होमोलोगस हो गया, 1-4 नॉन होमोलोगस, ऐसे। नाउ अब सुनो, हमारे अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। अब 23 में से 22 जो होता है वो ऑटोसोम्स होते हैं, देखो ये देखो, यहाँ तक ये जितने भी यहाँ तक डायग्राम है, ये सारा ऑटोसोम्स है। और जो 23 वाला पेयर होता है, इसको एलोसोम बोलते हैं या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसमें फीमेल में XX होता है, हम लोग को पता है, और मेल में XY होता है। नाउ तो हमारा ऐसे पैटर्न होता है। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में ऐसा होता है कि जो 23 क्रोमोसोम्स होता है वो हमारे फादर से आता है, और 23 क्रोमोसोम्स जो होता है वो हमारे मदर से आता है, जो कि आगे मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन भी करूंगा। अब ये देखो, अब ये क्या है, लीनियर डीएनए है। हमारा डीएनए कैसा होता है, लीनियर डीएनए। इसका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ तो क्रोमेटिन बना। देखो ये जो ब्लू वाला है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम है, आपको पहले भी बताया था। अब इसमें क्या होगा कि ये क्रोमेटिड बना, सिंगल क्रोमेटिड बना। और ये कौन सा स्टेज है, ये है G1। अब इसके बाद इसका क्या होगा, S फेज में इसका डुप्लीकेशन होगा।
तो देखो इसका एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड और बन गया, तो इसका डुप्लीकेशन हो गया। नाउ अब देखो इसका डुप्लीकेशन हुआ और इसका एक सेट क्रोमोसोम होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 23 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर पेयर फॉर्म में होते हैं, जिसको होमोलोगस पेयर बोलते हैं। ये देखो इसका एक होमोलोगस पेयर है। अब देखो इस वाले डायग्राम को देखो, ये जो क्रोमोसोम जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये इसका एक क्रोमेटिड हुआ और इसका एक क्रोमेटिड हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं इसको। देखो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में बोलते हैं इनको। बट ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम वाले, इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है और इन दोनों के बीच में ही क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि ये वाला तो आया होगा फादर से या ये वाला आया होगा मदर से, तो ऐसा क्या होगा कि अब आपके अंदर में तो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपके फादर में भी होता है और आपके मदर में भी होता है। तो इसी चलते होता है, क्योंकि देखो ये जो फादर से और मदर से, अब यहाँ पे क्या रैंडम सा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में रैंडम रिकॉम्बिनेशन होगा। नाउ ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग मियोसिस स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम लेते हैं जिससे हम लोग मियोसिस स्टार्ट करेंगे। ओके नाउ स्टार्ट। तो देखो अब एक बहुत स्पेशल चीज है कि मियोसिस जो होता है उसका जो, अब हम लोग माइटोसिस में कैसे पढ़े थे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें भी ऐसा होता है, बट इसका प्रोफेज बड़ा स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि हमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कराना है। तो इसका प्रोफेज जो होता है वो 5 स्टेज में होता है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइयाकाइनेसिस। ठीक है, तो पहले हम लोग लेप्टोटीन के पढ़ते हैं। हम लोग प्रोफेज पढ़ रहे हैं। प्रोफेज का पहला इवेंट है लेप्टोटीन। इसमें देखो ये जो 4 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये डीकंडेंस फॉर्म में है, तो इनका क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। देखो अब ये जाइगोटीन वाला डायग्राम देखो, ये है जाइगोटीन। इसमें क्या हो गया? कंडेंसेशन हो गया। और इसके बाद देखो होमोलोगस, ये जो दोनों बड़े वाले क्रोमोसोम्स थे वो आपस में क्या हो गए? साइनेप्टोनिमल साइनेप्सिस कर लिया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लिया। और ये जो नीचे छोटे वाले 2 क्रोमोसोम, ठीक है, जाइगोटीन, देखो यहाँ लिखा हुआ है साइनेप्सिस अकर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। नाउ अब बात करते हैं पैकाइटीन स्टेज की। इसमें क्या हो गया? इसमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सेगमेंट एक्सचेंज होगा। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन सा था? आपको मैंने अभी बताया था, जैसे ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये बगल वाला क्रोमोसोम हो गया। ये दोनों आपस में कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम है। और इसका ये वाला जो क्रोमेटिड है और ये जो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। बट ये वाला जो है और ये वाला जो है अलग, हाँ, ये वाला और ये वाला जो है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। देखो यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो ये पैकाइटीन में होता है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इससे क्या होगा? सेगमेंट एक्सचेंज होगा, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। नाउ तो ये था पैकाइटीन स्टेज। अब बात करते हैं डिप्लोटीन की। अब देखो ये डिप्लोटीन है, इसमें क्या हो गया? कियाजमेटा बनेगा। कियाजमेटा क्या होता है? लाइक ऐसा, देखो ये जो एक क्रोमोसोम्स था वो कुछ इस तरह से रहता है। तो ये दोनों आपस में जो होते हैं, ये तो पहले ऐसा था, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे बनेगा डायग्राम। ये देखो ऑब्जर्व करो, तो ये क्या था? डायकाइनेसिस। इसमें क्या होगा? कियाजमेटा बनेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। अब यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा कि सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएगा। उसके बाद डायकाइनेसिस स्टेज आएगा। इसमें क्या होगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिससे क्या होगा? एस्टर फाइबर जनरेट होगा और वो क्या आके अटैच होता है। ये देखो, इसके बाद हम लोग मेटाफेज की बात करते हैं। एस्टर फाइबर अटैच हो गया आके सेंट्रोमियर से, ये देखो चारों क्रोमोसोम्स के, और ये दोनों आपस में बड़े वाले होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दोनों छोटे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब मेटाफेज, अब ये क्या था? प्रोफेज 1 आप समझ गए, 5 स्टेज समझ गए। मैं दोबारा आपको समझा भी दूंगा, डोंट वरी। नाउ अब हमने प्रोफेज पढ़ लिया। मेटाफेज 1 में भी हमने देख लिया क्या होता है कि मेटाफेजिक प्लेट बनता है, अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे अलाइनमेंट देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम 2 अलाइनमेंट हो रहा है और आके वो सेंट्रोमियर से एस्टर्स फाइबर अटैच हो रहे हैं। नाउ अब एनाफेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखो एनाफेज में क्या होता है? बहुत स्पेशल होता है। यहाँ पे
जो होमोलोगस क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन था, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, वो टूट जाता है। इसका मतलब क्या था कि दो बड़े वाले के बीच में यहाँ पे क्या बना हुआ था, साइनेप्सिस हुआ था, और दो छोटे वाले, ये देखो, दो बड़े वाले और दो छोटे वाले। पहले हम लोग दो बड़े वाला लेके चले थे और दो छोटा वाला लेके चले थे। तो दो बड़ा वाला क्या था, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम था, दो छोटा वाला होमोलोगस क्रोमोसोम था। नाउ तो इन दोनों के बीच में साइनेप्सिस हुआ था और इन दोनों के बीच में साइनेप्सिस हुआ था। तो यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच में साइनेप्सिस ब्रेक होता है। देखो, दो बड़े वाले के बीच में साइनेप्सिस ब्रेक हुआ और दो छोटे वाले। तो एक बड़ा वाला ऊपर के साइड में गया, एक बड़ा वाला नीचे के साइड में, और एक छोटा वाला ऊपर और एक छोटा वाला नीचे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्लॉइडी था वो हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे 4 क्रोमोसोम लेके आ रहे थे, पर यहाँ पे 2-2 क्रोमोसोम मिलेगा। तो इसके बाद में जब यहाँ इसका साइटोकाइनेसिस होगा इस वाले इवेंट में, टीलोफेज के बाद, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि हाफ हो जाएंगे। नाउ इसके बाद देखो टीलोफेज स्टेज आ गया। टीलोफेज में क्या होता है कि डीकंडेंसेशन होता है, और फिर उसके बाद सब जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं दोबारा से विजिबल होने लगते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे एक साइटोकाइनेसिस अकर करेगा। ये देखो साइटोकाइनेसिस, ये ऊपर वाले एक बड़ा छोटा और एक बड़ा छोटा, ये दोनों आ गए। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि इससे 2 सेल्स बनेंगे, ये देखो, और इससे भी 2 सेल्स बनेंगे। एक सेल से 4 सेल बनता है मियोसिस में, हमने पहले ही पढ़ा है और हम जानते भी हैं। नाउ अब देखो इसमें ये जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे आगे की तरफ, तो मैंने आपको माइटोसिस में पढ़ाया था कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इसमें क्या हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर ये ऐसे है तो एनाफेज में कैसा हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। सिंपल, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। ये एनाफेज में ऐसा ही होगा इसमें। तो ये आप समझ गए होंगे, और इससे 4 सेल बनेंगे। मतलब मियोसिस 2 जो होता है वो आइडेंटिकल टू माइटोसिस होता है। क्लियर? अब मैं आपको एक और डायग्राम है, मैं उसको लेके आपको ट्राई करता हूं कि आप समझ जाओ। वैसे मैंने आपको मियोसिस समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा, तो ज्यादा लोड ना लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लोग पता नहीं क्यों डिफिकल्ट वे में लेते हैं। मियोसिस इजी है बट समझने जैसा है, बहुत समझने वाला है। देखो इंटरफेज में क्या हुआ, डीकंडेंस फॉर्म में, प्रोफेज फर्स्ट में, ये देखो यहाँ पे सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा होगा। मैंने आपको बता दिया प्रोफेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो पैकाइटीन में क्या हो रहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा था, जेनेटिक सेगमेंट। नाउ अब देखो ये जो मेटाफेज में क्या हो गया, मेटाफेजिक प्लेट बन गया, अलाइनमेंट हो गया। देखो एस्टर्स फाइबर्स आके जनरेट हो रहे हैं, आपको सब कुछ विजिबल होगा। ये देखो नाउ इसके बाद वाला डायग्राम देखो कि मेटाफेज 1 अलाइनमेंट हो गया। फिर एनाफेज में देखो होमोलोगस क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो गया। तो देखो यहाँ पे तो 4 क्रोमोसोम्स है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ऊपर के साइड में चले जाएंगे और 2 नीचे के साइड में चले जाएंगे। और टीलोफेज के बाद, टीलोफेज में तो आपको पता है क्या होता है। फिर साइटोकाइनेसिस में देखो 2 सेल्स बन गए, 2 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम। और इनिशियली कितना क्रोमोसोम लेके हम लोग चल रहे थे, 4 क्रोमोसोम। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या था, 4 क्रोमोसोम, 2n = 4, बट यहाँ पे 2 है। इसका मतलब कि यहाँ पे n हो गया स्टेज, हैप्लॉइड। इसका मतलब कि एनाफेज 1 में ही क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। अब देखो ये जो 2 डॉटर सेल्स बने, इन दोनों 2 डॉटर सेल्स से 2-2 सेल्स और बनेंगे। तो इनमें क्या माइटोसिस जैसा होगा, कैसे, देखो ये 2 सेल्स है, फिर इनका मेटाफेज में, ये दोनों मेटाफेज 2 में अलाइन होंगे। उसके बाद एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट करेगा, आपको अच्छे से मैंने माइटोसिस में पढ़ाया। और उसके बाद देखो टीलोफेज के बाद ये दोनों 2-2 क्रोमोसोम। तो यहां भी इनिशियली भी देखो, यहाँ पे इनिशियली कितना क्रोमोसोम लेके चले हो, 2, n = दूसरा लेता हूं पेन, n = 2 इनिशियली लेके चले हम लोग। और फाइनली भी अपने को क्या मिल रहा है कि 2 ही क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि माइटोसिस की तरह ही क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है। तो आप इनिशियली हम लोग लेके चले थे कितने, 4 क्रोमोसोम, और फाइनली हम लोग को मिल रहा है 2 क्रोमोसोम। इसका मतलब इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ डीएनए भी एग्जैक्ट हाफ हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट meiosis. So in the next lesson we are discussing about difference between meiosis and mitosis. Stay tuned, keep learning.